आईटीआर फाइलिंग का सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस बार आईटीआर फाइल करने के लिए आपको कई सारे बदलाव है जिनको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपने इस बार भी पुराने तरीके से आईटीआर फाइल किया तो हो सकता है आपको कई सारी परेशानियां हो। तो इसीलिए अभी हमारे साथ जुड़ी हैं सीए ईशा जायसवाल, जिनसे हम जानेंगे कि वो कौन कौन से बड़े बदलाव है जिन्हें इस बार आईटीआर फाइल करते समय आपको ध्यान में रखना है। हाय ईशा, वेलकम टू जी बिजनेस। हाय नवनी। तो ईशा, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से बड़े बदलाव हैं जो इस बार हुए हैं आईटीआर फाइलिंग को लेकर और जिन पर हर किसी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो नवनी, अगर बोला जाए तो चार बड़े बदलाव हुए हैं। उनमें से दो बदलाव बहुत सिंपल है एंड जो टैक्स पेयर्स को बहुत खुश कर देगी, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड बाकी जो दो बदलाव है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो टैक्स ओके। पेयर्स को थोड़ा ज्यादा परेशानी क्रिएट करेगी, हाँ, बट गवर्नमेंट के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। तो पहले अच्छी बातें के बारे में बात करते हैं। पहले जो सिंपल चेंजेस हुए हैं जो टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिशियल है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट सिंपल चेंज है कि पहले जिनके पास वन हाउस प्रॉपर्टी था, सिर्फ उन्हीं को आईटीआर 1 भरने का परमिशन था। एंड जिनके पास दो हाउस प्रॉपर्टी था उन्हें जो टफर कॉम्प्लेक्स आईटीआर फॉर्म्स है वो भरना होता था। बट इस चेंज के बाद जिनके पास दो हाउस प्रॉपर्टी है वो भी आईटीआर 1 या जो इजी आईटीआर है वो फाइल कर सकते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में नहीं जाना है। सेकेंड जो सिंपल बदलाव हुआ है वो है कि पहले क्या होता था, अगर कैपिटल गेन लॉसेस हुआ है तो टैक्स पेयर्स को कॉम्प्लेक्स आईटीआर फाइल करना होता था, वो लोग इजी वे आउट में नहीं जा सकते थे। बट अभी एक नया रूल आया है दैट अगर आपका कैपिटल गेन या लॉस अप टू 1.25 lakhs है ओनली फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर लिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो आप उसमें आईटीआर 1 में उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको जो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है उसमें नहीं जाना है। तो ये हो गया जो दो सिंपल चेंजेस हुए हैं टैक्स पेयर्स के लिए। अभी आते हैं स्ट्रिक्ट चेंजेस पे। तो दो स्ट्रिक्ट चेंजेस हुए। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए किया है सो दैट टैक्स इवेजन या फिर टैक्स चोरी ना हो पाए। तो जो फर्स्ट स्ट्रिक्ट चेंज है वो है कि पहले क्या होता था कि जो कैपिटल गेन्स हम लोग रिपोर्ट करते थे एज टैक्स पेयर, जो डिस्क्लोज करते थे वो बहुत डिटेल्ड नहीं था। बट अब गोइंग फॉरवर्ड वो बहुत डिटेल बना दिया गया है। स्पेसिफिकली रीजन ये है कि 23 जुलाई 2024 को एसटीसीजी और एलटीसीजी के रेट्स में चेंजेस हुआ था। तो 23 जुलाई के पहले तक एलटीसीजी वाज 10% ओवर एंड अबव 1 लाख, एंड अभी 23 जुलाई 2024 के बाद वो हो गया है 12.5% ओवर एंड अबव 1.25 लाख। और एसटीसीजी 15% से 20% हो गया है। अभी अगर 23 जुलाई के पहले तक someone has earned capital gain in terms of long term या short term, तो वो लोग को उसका अलग ब्रेकडाउन दिखाना होगा। एंड 23 जुलाई 2024 के बाद जो भी गेन्स लॉसेस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उसे अलग वे में दिखाना होगा। तो इससे ऑब्वियसली टैक्स पेयर्स को डिटेल्ड रिपोर्टिंग करना होगा। एंड जो सेकेंड स्ट्रिक्ट चेंज आया है कि पहले लोग क्या करते थे कि इतना ज्यादा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उतना ज्यादा स्क्रूटिनी एंड जो अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे अमाउंट्स में होते थे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से बात करते हैं, मेरा अगर सैलरीड इनकम है एंड आई एम रिपोर्टिंग द सैलरीड इनकम बट मेरा अदर इनकम भी है, तो क्या होता था कि अदर इनकम जैसे मेरे को डिविडेंड से, सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट से या फिर कोई मेरा रेकरिंग डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट कुछ भी अदर देन मेरा जो मेन इनकम है वहां से आता था। लोग फॉर एग्जांपल 20,000 एक्चुअल अमाउंट था, लोग उसे 10,000 रिपोर्ट कर जाते थे एंड लोग को उतना स्क्रूटनी या फिर आईटी इनकम टैक्स नोटिस नहीं आता था। बट अब से क्या हो गया है कि अभी ये चेकिंग बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, क्योंकि अभी जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स है वो खुद भी अच्छे से चेक करने वाले हैं और एआई का भी बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट होने वाला है। तो ऑब्वियसली चेकिंग बहुत ज्यादा अभी डीपली होने वाला है। तो लोगों को ये एक एडवाइस है कि जब भी वो लोग अपना इनकम टैक्स फाइल करें तो मेक श्योर वो 26 AS और AIS से अपना इनकम मैच करते रहें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको कुछ भी बैंक से इंटरेस्ट आता है वो आपको मे बी नहीं पता चले, बट
जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको सबसे पहले पता चलता है, क्योंकि वो आपके AIS एंड 26 में शो कर जाता है। एंड अगर आप उसे अपने ITR में नहीं शो करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस आएगा, स्क्रूटिनी होगा, असेसमेंट होगा, एंड फालतू का नया एक टैक्स पेयर के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये बेटर है कि मेक श्योर आप प्रिकॉशन लें, अच्छे से नंबर्स चेक करके रिपोर्ट करें। एंड दीज वर द मेजर 4 चेंजेस जो आपके बजट के वजह से ITR में आ चुके हैं। थैंक यू सो मच ईशा फॉर योर टाइम। तो वो कौन से 4 बड़े चेंजेस है जिनका ध्यान आपको इस बार ITR फाइल करते समय रखना है, वो आपको पता चल गया है, एंड थैंक यू ईशा अगेन फॉर दिस। लेकिन इसके अलावा टैक्स से जुड़े या सेविंग से जुड़े अगर कोई भी और ऐसे डाउट्स है और सवाल है जिन पर आप चाहते हैं कि हम किसी एक्सपर्ट को यहाँ पर इनवाइट करें और वो आपके डाउट्स को क्लियर करें, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड टैक्स प्लानिंग और सेविंग से जुड़े ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।